नमस्कार, सशक्त भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रशांत कुमार। आरटीआई आरबीआई बैंक मित्र, इस श्रृंखला में आपने पार्ट 1 देखा है और यदि अभी तक नहीं देखा है तो आपको यह जरूर देखना चाहिए। आरटीआई के माध्यम से बैंक मित्रों के लिए कुछ सवाल आरबीआई से पूछे गए, आरबीआई ने उन पे कमेंट्स किया है और सेकंड पार्ट में हम आरबीआई के यह कमेंट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पार्ट 1 क्या पूछा गया है इसके लिए देखना अनिवार्य है। और हाँ, एक बात और, इन सारे कमेंट्स को सुनने, पढ़ने, देखने, समझने के बाद में यदि आपको लगता है कि आपको कुछ हमसे पूछना है तो इसके लिए आपको क्या करना है यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक आप सुनिए आरबीआई के जवाब। मास्टर सर्कुलर 1 जुलाई 2014 और अन्य सर्कुलर के आधार पर आरबीआई ने यह जवाब दिए हैं। पहले जवाब में उसने कहा है, सभी बैंकों को अपनी अन्य पॉलिसियों की तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी बनाने का अधिकार है। एफआई बैंक अपने बैंकिंग कार्य के विस्तार के लिए अपनी सुविधा अनुसार सीधे बैंक मित्रों, बीसी कंपनियों को या अन्य एजेंसियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार रखती है और इसके लिए वह स्वतंत्र है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि समय समय पर इसकी समीक्षा इस आधार पर की जावे कि ग्राहकों का फुटफॉल और संतुष्टि कैसी है, सेटिस्फैक्शन, और कमीशन में अनिवार्य रूप से फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। बीसी के कार्य की गुणवत्ता के आधार पर दिए जाने वाले कमीशन आदि को कम या ज्यादा करने का अधिकार भी बैंक के पास ही है। आपका कमीशन चार्ट जरूर देखिएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को बीसी की नियुक्ति, कमीशन और फीस के भुगतान के मामले में आजादी दी है, अर्थात वह अपनी नीति अपने हिसाब से किंतु आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही बना सकते हैं। सेकंड कमेंट्स उन्होंने किया है, नंबर 1 में जो बताया लगभग वैसा ही है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को बीसी को पारिश्रमिक भुगतान करने की सलाह दी है यदि आपके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम या ग्राहक संख्या में, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वृद्धि होती है तो भी आपके अधिकतम पारिश्रमिक पर कोई खास असर नहीं होगा। मिनिमम और मैक्सिमम वाले पार्ट को अपने कमीशन चार्ट में देखिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और उसे समझिए। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि समय समय पर इसकी समीक्षा इस आधार पर की जावे, ग्राहकों का फुटफॉल, संतुष्टि कैसी हो, कमीशन अनिवार्य रूप से फिक्स्ड एंड वेरिएबल हो, जैसा कि पहले पार्ट में कहा था। और ठीक वैसा ही तीसरा कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को बीसी की नियुक्ति, कमीशन, फीस भुगतान के मामले में आजादी दी है, अपनी नीति अपने हिसाब से किंतु आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार बना भी। तीसरा कमेंट्स तीसरे प्रश्न के लिए, और यह जो प्रश्न पूछा गया था बेहद अच्छा प्रश्न है और सटीक प्रश्न है। इसके लिए कहा है, स्थापना व्यय के लिए हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार अपनी गाइडलाइंस में बैंक को उसने स्थायी और परिवर्तनीय पारिश्रमिक को शामिल करने की सलाह दी है। यह तीसरी बार कह रहा है आरबीआई। चौथा कमेंट चौथे प्रश्न के लिए, Since working hours and minimum wages act are not under our domain, we have no comments to offer in this regard. क्योंकि काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमारे डोमेन के अधीन नहीं है, इसलिए हमारे पास इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार बैंक और बीसी के बीच अनुबंध को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों और शर्तों को सावधानी पूर्वक लिखित समझौते में परिभाषित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से यह कानून के अधीन होना चाहिए। आरबीआई की यह टिप्पणी है।
रिजर्व बैंक 3 नवंबर 2016 के एक सर्कुलर के अनुसार कहता है कि बैंकों को वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय, आउटसोर्स ध्यान रखें, आउटसोर्सिंग करते समय इसकी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का कड़ाई से पालन करना चाहिए। एक और सर्कुलर आ गया। 5वां कमेंट 5वें प्रश्न के लिए 2013-14 के एक परिपत्र का उल्लेख करते हुए आरबीआई कह रहा है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस मॉडल में कैश मैनेजमेंट के मुद्दों पर, या रिजर्व बैंक की टिप्पणी है कि बीसी के पास बैंक का कैश होता है। इस बात को अच्छे से समझिए, बीसी के पास यानी बैंक मित्र के पास बैंक का कैश होता है, इसलिए इसका बीमा कराने की जिम्मेदारी बैंक को लेनी चाहिए यदि उसने अब तक नहीं ली है। और इसी में सेकंड है कि जुलाई 2014 का मास्टर सर्कुलर, उसके अनुसार यह भी निर्देश दिया गया है कि जो मध्यस्थ हैं उनके द्वारा नकदी रखने और व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों के साथ लेन देन की सीमा भी तय की जानी चाहिए। ये 5वें कमेंट्स के लिए। 6वें और 7वें कमेंट्स बेहद तीखे, स्पष्ट, सटीक। 6वां 7वां प्रश्न क्या है, पार्ट 1 में आप देखिए। उसके लिए रिजर्व बैंक ने कहा है वी हैव नो कमेंट्स टू ऑफर सेज आरबीआई। रिजर्व बैंक का कहना है इसके लिए हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है। इस पर आरबीआई ने कोई कमेंट्स नहीं किया। पार्ट 1 में आपने 7 प्रश्न देखे थे, पार्ट 2 में आप उनके जवाब सुन रहे हैं जो रिजर्व बैंक ने दिए हैं और हमने उसे केवल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया है। सवालों के जवाबों को सुनकर यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो जिसका समाधान आप चाहते हो, तो हम आपके लिए एक वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट्स में अपने कमेंट्स करके बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए उत्सुक हैं या आप तैयार हैं। यदि कमेंट्स नहीं आते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि बैंक मित्र अपने काम से संतुष्ट है, अपने मिलने वाले पारिश्रमिक से संतुष्ट हैं, या उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है। अब वे ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनका कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, उम्मीद की एक किरण हर समय बाकी होती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपना कार्य सटीक तरीके से सही दिशा में करें। और यह सही दिशा क्या होगी, यह हम अपने वेबिनार में, यदि आप इच्छुक होंगे तो ही आपको बताया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो वेबिनार के लिए नीचे कमेंट्स याद से करिए। पार्ट 1 प्रश्नों के लिए देखिए, यह सेकंड पार्ट में केवल आरबीआई के द्वारा दिए गए कमेंट्स हैं। ऊपर राइट साइड में आपके स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जरूरी लिंक्स उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या अपने जरूरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सशक्त भारत चैनल की ओर से आप सबके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।